हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स या मैजिक में। मित्रों, हमारा आज का टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर सॉलिड स्फीयर। यह गॉसेस थ्योरम का एक एप्लीकेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टर सॉलिड स्फीयर के लिए, सेम पूरा का पूरा टॉपिक अगर कोई स्फेरिकल सेल है जो कंडक्टर मटेरियल का बना है, उसके लिए भी पूरा टॉपिक सेम वही जाएगा। क्यों, अभी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। और अगर कोई स्फीयर सॉलिड स्फीयर है और वह नॉन कंडक्टर मटेरियल के लिए बना है, तो उसके लिए भी यह टॉपिक सेम जाना है। 80% सेम ही जाएगा, बस थोड़ा सा उसमें चेंज आएगा। लेकिन कंडक्टर मटेरियल के सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल सेल के लिए तो एकदम सेम ऐसे ही जाना है। पूरे टॉपिक में अगर हम जहां लैंग्वेज है हमारा सॉलिड स्फीयर, कंडक्टर सॉलिड स्फीयर की जगह हम स्फेरिकल सेल लिख देंगे, पूरा वही लिखना है। पूरी लैंग्वेज, पूरी कैलकुलेशन, पूरा फार्मूला सब वही जाएगा। तब स्टार्ट करते हैं हम। इसके लिए हम एक स्फीयर ले लेते हैं। स्फीयर है हमारा, इसका सेंटर आपका C है और इसका रेडियस R है, कैपिटल R। और हमें अभी एक और स्फीयर की जरूरत पड़ेगी, तो उसे हम पहले से बना लेते हैं, नहीं तो बाद में बन नहीं पाएगा ऐसे ही से। देखिए, ये हमने ले लिया। अभी हमें जरूरत पड़ेगी, बताता हूं क्या है यह, इसको क्यों बनाया, इसका पर्पस अभी एक्सप्लेन करता हूं मैं। अब यहां पर एक पॉइंट P है जो हमारे स्फीयर के सेंटर C से एक पॉइंट मतलब हमारे स्फीयर के सेंटर C से स्मॉल r डिस्टेंस पे है। यहां पर एक पॉइंट P। एक चीज छूट रही थी, हमारा जो स्फीयर है इसके सरफेस पर प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मन में एक बात आती है कि क्या इसके वॉल्यूम में चार्ज नहीं रह सकता। अब जैसे अगर एक कंडक्टर मटेरियल का है तो इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एटम्स के बीच खाली स्पेस में टहलते रहते हैं। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज तब आया होगा जब आपने इलेक्ट्रॉन्स निकाले होंगे। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आप किसी तरीके से बाहर कर देंगे स्फीयर से। तो अगर आप सरफेस से इलेक्ट्रॉन कहीं से निकाल लेंगे तो जो कमी आएगी वो पूरे सरफेस पर बराबर हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि आपने किसी तरीके से अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, तो यूं समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाले हैं वो अंदर खिसक जाएंगे, लेकिन जो कमी शो करेगी वो ऊपर ही करेगी। ये कंडक्टर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो इस तरह से कंडक्टर मटेरियल जो होता है उसमें जो चार्ज होता है, रिजल्टेंट चार्ज जो शो करता है, जो एग्जिस्टेंस में आपको समझ में आता है, वह चार्ज उसके सरफेस पर ही होता है। तो इस तरह से अगर ये स्फेरिकल सेल में अगर अंदर चार्ज नहीं है, सरफेस पर ही है, तो इसके सॉलिड होने या स्फेरिकल सेल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर स्फेरिकल सेल होता तब भी सरफेस पर होता चार्ज, अब सॉलिड स्फीयर है तब भी सरफेस पर ही चार्ज है। तो हम स्टार्ट करते हैं और हम इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। एक बार पॉइंट लेंगे स्फीयर से बाहर, एक बार पॉइंट P को करेंगे स्फीयर पर, और एक बार पॉइंट P को करेंगे स्फीयर के अंदर। तो अब जैसे हमें पहले सारी चीजें कंसीडर भी करनी पड़ेंगी कि हमने एक स्फीयर लिया हुआ जिसका रेडियस R है, सेंटर C है, उसके सरफेस पर प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आप ले सकते हैं, उसके सेंटर C से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, और P पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालनी है। ये उसको ले लेंगे हम। अब गॉसेस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें क्लोज्ड सरफेस की भी जरूरत पड़ेगी। तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि हमारा P एक इमेजिनरी स्फीयर पर है। एक क्लोज्ड सरफेस का काम करेगा पूरा। एक इमेजिनरी स्फीयर पर है जिसकी रेडियस स्मॉल r है और जिसका सेंटर C है, मतलब वो हमारे इस स्फीयर के कंसेंट्रिक है। अब हम P के चारों तरफ एक एलिमेंट्री एरिया ले लेंगे dA, और इस एरिया का एरिया वेक्टर है वेक्टर dA। अब यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी हमें। तो यहां पर जैसे मन में कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो प्लस प्लस को रिपल्स करेगा। तो जिस तरह से हम लोगों ने डिफिनीशन बनाई हुई है हमारे कोर्स में, प्लस चार्ज की जो मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वही हमारे लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी। तो यहां पर E और dA पैरेलल है। पूरे सरफेस पर dA तो अपने सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा ही, लेकिन पूरे सरफेस पर प्लस चार्ज जब इसको ऐसे रिपल करेगा तो E की भी डायरेक्शन मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगी। E और dA दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर हैं। इट इज क्लियर दैट E और dA एक ही डायरेक्शन में है।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 से एक पॉइंट लेते हैं। एट एक्सटर्नल पॉइंट P, एट एक्सटर्नल पॉइंट P, मतलब हमने जो पॉइंट P लिया हुआ है, शॉर्ट में लिखा गया है, यह जो है इस स्फीयर के बाहर है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इमेजिनरी स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर फाई, इसका हम क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे एंड दिस इज ई डॉट डी ए। ओके, अब फाई क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 ये फार्मूला होता है फाई का। तो फाई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहां पे ई आप बाहर निकाल सकते हैं। ई इसलिए बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि सभी जगह इस पूरे सेंटर सी की जो डिस्टेंस है सरफेस के हर पॉइंट से स्मॉल आर के इक्वल है। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे सेम है। ई आप बाहर कर लेंगे तो डी ए। अब जैसे इसकी वैल्यू है टोटल सरफेस एरिया जिस पर आपने सरफेस इंटीग्रेशन किया है, तो आपने इस इमेजिनरी स्फीयर पर आपने सरफेस इंटीग्रेशन किया है, तो इस इमेजिनरी स्फीयर पर अगर सरफेस इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं तो इसका टोटल सरफेस एरिया आपको लेना है, दैट इज 4πr²। तो यहाँ पे E इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी 4πr²। मैं यहाँ रीजन दे देता हूँ, सिंस dA इज इक्वल टू 4πr²। अब जैसे जो मैथ में इंटरेस्टेड होते हैं उनको डेरिवेशन ही चाहिए हर जगह सॉल्यूशन। तो dA है जैसे 0 है और इसकी 4πr², इस तरह से यह इंटीग्रेशन इसका a आएगा एंड 4πr²। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 4πr² आ जाएगा। इस तरह से आप इसे 2-3 लाइन में कैलकुलेट भी कर सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग गॉसेस लॉ, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, इक्वेशन नंबर 2, वेयर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड के इज डायरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ मीडियम, उस मीडियम का जिसमें रखा हुआ है। कि वो चार्ज है जिसे इस इमेजिनरी सरफेस ने घेरा हुआ है, मतलब जो इस इमेजिनरी सरफेस के अंदर है। अब इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फाई की दोनों वैल्यू को हम बराबर कर देंगे, क्योंकि उसी फाई को हमने 2 बार निकाला है। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है अपने पिछले वीडियो में भी, कि जब भी हम गॉसेस एप्लीकेशन लगाते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, तो फाई को हम 2 बार लगाते हैं, एक बार गॉसेस थ्योरम से, एक बार इस इंटीग्रेशन मेथड से, दोनों को इक्वल कर देते हैं, ई आ जाता है। हर बार आप यही कर रहे हैं। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के एंड E इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन r²। अब अगर आप फ्री स्पेस के लिए इस फार्मूले को बनाएंगे तो K की वैल्यू बना जाती है बस। जैसे आपने फ्री स्पेस के लिए देखेंगे, फॉर फ्री स्पेस K इज इक्वल टू 1, देन E को हम चलिए E0 से दिखा लेते हैं। ये आपका बनेगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r²। अब जो है इस तरह से, मतलब हमने एक ऐसे पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की जो इस फील्ड से बाहर है। अब हमारा सेकेंड पॉइंट होगा, सेकेंड पॉइंट अगर हम अभी मत बनाइए इसमें, नहीं तो फिर आप पूरा देखने लगेंगे। अगर P मान लीजिए यहां पे आ जाता है, आप यूं समझिए कि P अगर यहां आ जाता है तो ये डॉटेड स्फीयर यहां आ जाएगा। अगर P और पास आ जाएगा, डॉटेड स्फीयर यहां आ जाएगा। अगर P एकदम सरफेस पे आ जाए तो डॉटेड स्फीयर इसी से सट जाएगा। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा ए वाला स्फीयर उस इमेजिनरी स्फीयर के अंदर ही है। तो तब भी हम मान सकते हैं कि टोटल चार्ज उस इमेजिनरी सरफेस के अंदर पड़ेगा। बस सारा फिगर पूरा ऐसे सिमट कर छोटा हो जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैं बोल क्या रहा हूं।
अगर P सरफेस पे आ जाएगा तो स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। ये पूरी चीज जो आपने बनाई है यहां पर बनेगी, उस समय भी ये पूरा सरफेस वाला चार्ज इस इमेजिनरी स्फीयर से सटा हुआ होगा, तो हम मान सकते हैं कि टोटल Q उसी सरफेस के अंदर है, क्योंकि गॉसेस थ्योरम अप्लाई करने के लिए Q का इस सरफेस के अंदर होना बहुत जरूरी है। तो अगर इस तरह से हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो 4 पाई r स्क्वायर आया है वह आपका आ जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। इस फार्मूले में जहां जहां स्मॉल r आया है वहां मिलेगा आपको कैपिटल R। तो मैं सेकंड पार्ट में लेता हूं, एट पॉइंट P, at point P on surface of sphere, surface of sphere। अब जैसे सरफेस पे है तो पूरे टॉपिक को आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर। ये सेम ऐसे ही चला जाएगा पूरा का पूरा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा टॉपिक हो गया। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इतना लगाने की जरूरत नहीं है, आप डिराइव करना चाहें ऐसे पूरा कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि पिछले वाले को हम कोई इक्वेशन मान लेंगे और मान लेंगे कि उसमें स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R रख देने पर। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है थर्ड पॉइंट, एट इंटरनल पॉइंट P, एट इंटरनल पॉइंट P। ये लिखा हुआ है, आप इसका लिखा रहने, मैं इसका यूज करूंगा अच्छा खासा। इसको भी हम यूज करते हैं, ये तो थोड़ा सा चेंज यहां पर होगा, लेकिन इसे मैं हटा रहा हूं अच्छा आपके लिए, चलिए कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसे मैं इसे हटा दे रहा हूं। और मैं इस फिगर को दोबारा आपके लिए यहां बनाता हूं, थोड़ा इस वाले स्फीयर को मैं बड़ा कर देता हूं। जैसे मान लीजिए कि अब हमारा स्फीयर यहां हमने रख दिया है, इस पर हमने प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अगर पॉइंट P, इसके सॉरी एक मिनट, इसका रेडियस R बना लीजिए, इसका सेंटर C। अगर मान लीजिए पॉइंट P यहां पे है, अगर आप वो इमेजिनरी स्फीयर बनाएंगे तो वह इमेजिनरी स्फीयर आपको इस स्फीयर के अंदर मिलेगा। यह आपका पॉइंट P है। अब इस पॉइंट पर, यहां पर इस पॉइंट पर आपको DA मिलेगा यहां पे, और इस पॉइंट पर आपको E ऐसे मान लीजिए, मान लेते हैं आप ऐसे, तो वैसे आपको इधर शो कर रहा होगा। लेकिन आपको एक बात बताएं, जैसे जब आप पहले मेथड से आपने 2 बार फाई कैलकुलेट किया था, तो आप पहले मेथड से फाई कैलकुलेट करेंगे तो फाई की वैल्यू E 4 पाई R स्क्वायर ही मिलेगी। इक्वेशन नंबर जो भी आप वही ले लो, फाई इक्वल टू E 4 पाई R स्क्वायर मिलेगी। लेकिन जब आप गॉसेस थ्योरम अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं आप, अगर तो गॉसेस थ्योरम के लिए आपको एक चार्ज चाहिए जो उस सरफेस के अंदर हो। तो इस इमेजिनरी सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। तो जब आप गॉसेस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के जो आप लिखते हैं, तो यहां पर कोई क्यू ही नहीं है, वहां पे 0 है, क्योंकि इस बार इस इमेजिनरी स्फीयर से कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है, मतलब इसमें कोई चार्ज ही नहीं है। तो आपको फाई मिल जाएगा 0। तो अब जैसे आप इसे 2 मान लीजिए इक्वेशन को, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब जब आप देखेंगे दोनों को इक्वल करेंगे तो E 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू, आप 0 करेंगे पूरा उधर चला जाएगा, E इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब अगर कोई कंडक्टर स्फीयर है या स्फेरिकल सेल भी हम ले लेंगे तो उसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। तो क्यों 0 हुई आपने समझा होगा कि अब एक बार ये पूरा इमेजिनरी स्फीयर बाहर बना, एक बार इसके सरफेस से सट के बना और एक बार इसके अंदर बना। तो जब बाहर था तब भी इससे क्यू चार्ज एनक्लोज्ड था, जब इससे आके सट गया तब भी इससे क्यू चार्ज एनक्लोज्ड था। लेकिन जब पॉइंट P अंदर चला गया, तो जब ये इमेजिनरी स्फीयर अंदर बन गया, तो ये वाली कैलकुलेशन तो चलिए सेम रही। हाँ, यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप प्लस चार्ज मानेंगे तो प्लस रिपल करता आपको दिख रहा होगा, क्योंकि अंदर है ही नहीं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, तो मैंने ऐसे बना लिया है।
तो यहाँ पर जब आपने निकाला ये वाला पार्ट तो आप वैसे ही इंटीग्रेशन मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन सेकेंड वाले पार्ट में फाई की वैल्यू गॉसेस थ्योरम वाले मतलब 0 मिलेगी, दोनों को इक्वल करेंगे ई की वैल्यू 0 मिलेगी। तो इस तरह से हमने कंडक्टर सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल सेल दोनों के कारण हमने साथ साथ देखा कि किसी उनके बाहर, उनके पृष्ठ पर या उनके अंदर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।